ये आप लोग का 2025 का सिलेबस में फिक्स है, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में हमने पहले बताया है। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, मेरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप जानिएगा तो तुरंत बनेगा। ठीक है, तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है? नहीं, कितना से स्टार्ट होती है? 0 से, क्योंकि पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या हमने सिंपल भाषा में बताया था कि पूर्ण संख्या जो है 0 से प्रारंभ होती है और प्रकृत संख्या जो है वो 1 से प्रारंभ होती है। सिंपल भाषा में तो हम लोग का सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? इसका उत्तर कौन हो जाएगा? 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह सबसे छोटी प्रकृत संख्या, फिर हमने सिंपल भाषा में बताया था सबसे छोटी प्रकृत संख्या मतलब वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है उसको प्रकृत संख्या कहते हैं सिंपल भाषा में। तो इसको याद करने को नहीं, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा +1। ठीक है, अब फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे अभाज्य संख्या ये भी हमने पहले वीडियो में बताया है कि अभाज्य संख्या जो किसी का पहाड़ा में ना आए, सिर्फ एक का पहाड़ा में आए और किसी का पहाड़ा में ना आए, तो उससे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितना हो गया? एक ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, इसीलिए हम लोग का सबसे छोटी भाज्य हो गया 2। ठीक है, आंसर हो गया 2। ठीक है, फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे भाज्य संख्या क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो दूसरे का भी पहाड़ा में आए। ठीक है, जैसे पढ़ा सकते हैं कि एक के अलावा और कोई भी संख्या का पहाड़ा में आए तो वो कहलाता है हम लोग का भाज्य संख्या। जैसे कि हम लोग का क्या है, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का पहाड़ा नहीं आता, 3 भी 3 एक 3 होता है और किसी का पहाड़ा में नहीं आता, लेकिन 4 जो है हम लोग का 2 का पहाड़ा में भी आता है और 1 का पहाड़ा में आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम प्रूव करके बता रहे हैं। जैसे कि देखिए 2 का इसका पहाड़ा हम लोग जब भी इसका गुना करेंगे तो 1 का पहाड़ा में 1 चौके 4 आएगा। ठीक है, और 1 तो क्या में आएगा? 2 दूनी 4। देखिए तो आया 2 में, 1 के अलावा और किसी के साथ और किसी का भी पहाड़ा में आए तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा योज्य तत्समक मतलब योज्य मतलब होता है जोड़। ठीक है, कौन सा ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको हम लोग जोड़ेंगे, खुद ब खुद जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा। ठीक है, किसके साथ जोड़ेंगे तो वो संख्या आने वाला। ठीक है, योज्य तत्समक। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? इसमें देखिए अब योज्य तत्समक मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू है जो उसके साथ जोड़ेंगे तो खुद ही आएगा, तो वैसा वैल्यू कौन है? 0 है। जिसको कोई भी संख्या से जोड़े तो वो खुद ही आता है। जैसे कि ए कोई पूर्णांक है। ठीक है, ए के साथ अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है? मेरा ए ही आया। तो ये हम लोग का होता है योज्य तत्समक, मतलब ऐसा संख्या से जोड़े कि वो खुद आए तो वो कहलाता है योज्य तत्समक। ठीक है, थैंक यू।